कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। गोविंद प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता, हे प्रभु मुझे हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। और मैं हूँ पतित स्वामी, मैं पापियों का भी राजा हूँ। और आप क्या हो? मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, मैं इस माया के बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं पापियों का भी राजा हूँ, और आप कौन हो? उन पापियों के राजा को भी तार देने वाले हो। जैसे आपने पूतना को तार दिया, गणिका को तार दिया, आपने सबको तार दिया, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा? क्या मैं इतना अधम हूँ कि कश्यप, हिरण्यकश्यपु, पूतना, अघासुर, बकासुर, कंस, रावण, इनसे भी अधम हूँ क्या मैं? इसलिए हे प्रभु मुझे तारने के लिए आओ। मुझ पर कृपा कब करेंगे? हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करेंगे, करते हैं। पूतना को भगवान ने देखा तो आंखें बंद कर ली। तो कुछ संतों ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान नहीं चाहते कि ये भगवान जानते हैं कि ये मायावी है, और अगर भगवान आंखें खोल लेंगे, भगवान की दृष्टि अगर मायावी पे पड़ेगी तो क्या होगा? उसकी माया नष्ट हो जाएगी। तो भगवान नहीं चाहते कि इसका मायावी रूप ब्रजवासी देखें, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे बहुत से भाव हैं। तो भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि क्योंकि भगवान को निर्मल मन, यानी जैसा भगवान भेजते हैं हमें, जैसा भगवान हमें जन्म दिया है, उसी स्वरूप में भगवान के पास पहुंचना चाहिए। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। अब पूतना अपनी गोद में बैठाती है भगवान को, और भगवान को दुग्ध पान कराना शुरू करती है।
अब भगवान को दुग्ध पान कराती है तो सबसे पहले तो भगवान क्या पीते हैं, उसका अहंकार, फिर उसका जहर, और फिर उसका दुग्ध, और फिर उसके प्राण पीना शुरू करते हैं। और जैसे ही प्राण पीना शुरू करते हैं तो पूतना चिल्लाती है, अरे बेटा मुंच, अरे बेटा छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं हम एक बार पकड़ते नहीं हैं और फिर एक बार पकड़ने के बाद फिर छोड़ते भी नहीं हैं। भगवान को लेकर उड़ी पूतना और जाकर जमीन पे, बाहर जाकर जमीन पे धड़ाम से गिर गई। और जैसे ही गिरी वैसे ही बहुत आवाज हुई। तब तक सभी ब्रजवासी वहां दौड़कर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैया ने अंदर जाकर देखा तो नंद गोपाल ही नहीं है। मैया घबराई, बाहर भागी और बाहर जाकर देखा तो क्या देखा कि पूतना लेटी हुई है और पूतना के स्तन के ऊपर भगवान बैठे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। मैया के सांस में सांस आई कि मेरा लल्ला बच गया। और भगवान को सीढ़ी से उतारा जाता है। कहते हैं कि पूतना इतनी बड़ी थी, 3 कोस, 3 कोस मतलब 3 त्रिका 9 किलोमीटर। और कुछ संत तो कहते हैं भाव में कि कान जाकर कानपुर में गिरा, इसलिए उसका नाम कानपुर पड़ गया। और हाथ जाकर हाथरस में गिरा, इसलिए उसका नाम हाथरस पड़ गया। ऐसे बहुत से भाव बताते हैं ब्रज के संत। तब तक नंद बाबा कहाँ गए थे? मथुरा गए थे कंस के पास कर देने के लिए। तब तक वहां से कंस के पास से कर देकर नंद बाबा आ गए। अब नंद बाबा ने देखा कि मेरा लल्ला ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे पूतना के ऊपर है। तो पूछा क्या हुआ? तब जो ब्रजवासी थे उन्होंने बताया कि अरे ये पूतना इतनी बड़ी पता नहीं कैसे गिर गई, और हमारे कन्हैया को कुछ हुआ भी नहीं, हमारे लल्ला को कुछ हुआ भी नहीं। बोले मैं गया था मथुरा, तो मथुरा में मुझे मेरे मित्र ने बताया। मित्र कौन है? वसुदेव जी। वसुदेव जी ने मुझे बताया कि भैया मित्र तेरे यहाँ एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है। तब मैं समझ गया, तब मैं वहीं से माला सटकाना शुरू किया। वो मेरे भजन का ही चमत्कार है कि आज ये मेरा लल्ला सही सलामत है। ब्रजवासी बोले मान गए भैया तुम्हारे माला को, तुमने भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने तुम्हारे लल्ला की रक्षा कर ली। अब मैया कहती है कि अब मेरो लाला अशुद्ध है गयो। ब्रजभाषा आती थोड़ी बहुत। बोले अब मेरा लाला अशुद्ध हो गयो, मतलब अपवित्र हो गया है। तो अब इसको कहे से झाड़ा लगाना है? गाय के पूंछ से, जर्सी से नहीं, देसी गाय के पूंछ से। जर्सी गाय कोई गाय नहीं होती। हम लोग कोई शांत होने वाला होता है तो बोलते हैं गोदान दे दो, किसी के घर में जर्सी गाय उसी का गोदान दे दो। वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी अपनी यहाँ की भाषा में पुरम पूरा करना है ना, मतलब काम पूरा करने के लिए, काम पूरा करना। जर्सी गाय कोई गाय नहीं होती, गाय जैसी दिखने वाली एक जानवर होती है। तो जर्सी गाय ही दे दो, जर्सी गाय की पूंछ पकड़ा दो। देसी गाय, देसी गाय के पूंछ का झाड़ा यशोदा माँ लगा रही हैं और कह रही हैं कि हे गोविंद, हे श्री राम, हे राम जी, मेरे लाला की रक्षा करियो। अब भगवान को हंसी आ रही है कि देख लो मेरे ही नाम से मेरा झाड़ा लग रहा है। बोलो राधे राधे।
हमें अपने संस्कारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, किसी बेटे का जन्म होता है तो पता है उसके कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार। तो 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जब संतान गर्भ में होती है, मतलब जब गर्भ धारण किया जाता है, उस समय का एक संस्कार होता है, उसे कहते हैं